माधव एक छोटे से गांव का लड़का था। उसके सपने बड़े थे लेकिन साधन कम। उसके पिता एक किसान थे और मां गृहिणी। घर में गरीबी थी लेकिन माधव की आंखों में एक चमक थी, सरकारी नौकरी पाने की चमक। उसे लगता था कि एक सरकारी बाबू बनकर वह अपने परिवार के सारे कष्ट दूर कर देगा। शहर जाकर उसने दिन रात एक कर दिया। वह अपनी फीस भरने के लिए ट्यूशन पढ़ाता और लाइब्रेरी में पढ़ाई करता। उसके साथी सिनेमा जाते, पार्टियों में घूमते, पर माधव का ध्यान सिर्फ किताबों पर था। कई बार वह निराश होता लेकिन अपनी माँ का चेहरा याद करके फिर से हिम्मत जुटा लेता। आखिरकार सालों की मेहनत रंग लाई और उसे एक सरकारी दफ्तर में बाबू की नौकरी मिल गई। नौकरी मिलने के बाद माधव के जीवन में ठहराव आया। उसके परिवार को उस पर गर्व था। गांव में उसका सम्मान बढ़ गया था। लेकिन शहर के दफ्तर में माधव ने एक अलग ही दुनिया देखी। यहाँ काम में ईमानदारी कम और चापलूसी ज्यादा थी। उसके बॉस प्यारेलाल जी हर काम के लिए कुछ ऊपर का पैसा लेते थे। एक दिन एक बूढ़ा किसान अपने बेटे की पेंशन के लिए आया। वह कई महीनों से चक्कर लगा रहा था लेकिन काम नहीं हो रहा था। प्यारेलाल जी ने उससे पैसों की मांग की। माधव को यह देखकर बहुत बुरा लगा। उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि वह इस अन्याय को सहन नहीं करेगा। माधव ने उस किसान से कहा, बाबूजी, आप चिंता न करें, मैं आपका काम बिना एक भी पैसा लिए करूंगा। प्यारेलाल जी को जब इस बात का पता चला तो वह आगब बूला हो गए। उन्होंने माधव को धमकाया और उसे काम से निकालने की धमकी दी। लेकिन माधव अपनी बात पर अड़ा रहा। उसने अपने वरिष्ठ अधिकारी से मिलकर पूरी बात बताई। माधव की ईमानदारी और निडरता से प्रभावित होकर वरिष्ठ अधिकारी ने मामले की जांच शुरू करवाई। जांच में प्यारेलाल जी दोषी पाए गए और उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। उस दिन माधव सिर्फ एक बाबू नहीं रहा बल्कि वह ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा का प्रतीक बन गया। उसकी कहानी पूरे दफ्तर में फैल गई और लोग उसे ईमानदार बाबू के नाम से जानने लगे। माधव ने साबित कर दिया कि संघर्ष और मेहनत से न सिर्फ सफलता मिलती है बल्कि ईमानदारी से काम करने पर सच्ची इज्जत भी। अब माधव का दफ्तर एक ऐसी जगह थी जहां लोग बिना किसी डर के अपना काम करवा पाते थे।